आठवें भाव का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। अष्टम भाव का संबंध किस भाव से है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से महर्षि पराशर और महर्षि जैमिनी ऋषि ने ईश्वर उपासना के लिए पांचवें भाव को मंत्र स्थान कहा है। जैमिनी सूत्र में उन्होंने साफ साफ बताया है कि पंचम भाव से हम मंत्र ही बोलते हैं, पांचवें भाव से मंत्र का विचार किया जाता है। लग्न से पांचवा मंत्र को बताता है। लग्न हमारे देह को बताता है, शरीर को बताता है। शरीर में किसी प्रकार का कमी है, शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है, उसको निरोगी काया के लिए हमें जो है पांचवें यानी लग्न से पांचवें भाव के मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र में कौन से मंत्र का जप करेंगे? पंचाक्षरी मंत्र का। यदि लग्न से चौथे घर पांचवें घर में सूर्य बैठा है तो सूर्य के मंत्र का जप करेंगे। पांचवें घर में सूर्य बैठे हैं तो सूर्य के मंत्र के जप करेंगे। पांचवें घर में चंद्र बैठे हैं, चंद्र के अनुग्रह देवता कौन से हैं? चंद्र के अनुग्रह देवता महागौरी, गौरी माता के पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। मंगल बैठा है, मंगल के अनुग्रह देवता हनुमान जी हैं या स्कंद देव जी हैं, तो हनुमान जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। पंचाक्षरी मतलब 5 लेटर मंत्र। जैसे राहु बैठा है तो राहु के लिए दुर्गा जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। केतु बैठा है, गणेश जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शनि बैठा है तो शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। ओम नहीं लगाना है, इसमें ओम लगा देंगे तो 6 अक्षर का मंत्र हो जाएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय का जप करने से ये पंचाक्षरी मंत्र। उसी प्रकार से दूसरा भाव धन भाव है। तो धन भाव से पांचवा भाव देखेंगे तो धन भाव से पांचवा भाव छठा भाव आएगा। आर्थिक स्थिति आपका दयनीय जा रहा, आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रहा है, आप कर्ज में दब गए हैं, तो छठे घर में जो भी ग्रह बैठे, छठे ग्रह में कोई भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह के अनुग्रह देवता का मंत्र करने से कर्जा से मुक्ति मिलेगा, धन की वृद्धि होगा, धन की प्राप्ति होगा। क्योंकि छठे भाव पांचवें भाव, द्वितीय भाव से पांचवा भाव हमारा छठा भाव है। तो एनी मतलब कोई भी ग्रह से पांचवा भाव, जैसे मान लो 5 नंबर का, तो लग्न का सस्टेनर, तो लग्न का पांचवें से संबंध है। उसी प्रकार से चौथा भाव का संबंध हमारा 8वां भाव है। चौथा भाव क्या है? प्रसन्नता है, हैप्पीनेस है। तो एक हाउस क्यों महत्व है? 8वां भाव का महत्व क्यों है? 8वां भाव का महत्व चौथे भाव से जुड़ा हुआ है। चौथा भाव क्या बताता है? चौथा भाव हृदय की सफाई को बताता है, हृदय की शुद्धता को बताता है, क्लीनिंग को बताता है। तो चौथा भाव सुख को बताता है। माता का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। अब चौथे भाव से गिनते हुए आएंगे तो 8वां घर क्या होगा? चौथे का 5वां होगा। तो चौथे घर की इच्छा है, चौथे घर की प्राप्ति के लिए हमें 8वें घर को सही करना पड़ेगा, क्योंकि 8वां घर चौथे भाव का सस्टेनर है। इस प्रकार से लग्न का सस्टेनर 5वां भाव हुआ, उसी प्रकार सेकेंड भाव का सस्टेनर छठा भाव हुआ, उसी प्रकार से चौथे भाव का सस्टेनर 8वां भाव हुआ। क्योंकि 8वां भाव हमारे सफाई को रिप्रेजेंट करता है, शुद्धता को रिप्रेजेंट करता है। और 8वें भाव से क्या देखते हैं? बीमारी देखते हैं। बीमारी कब आता है? जब हम 8वें भाव को
सफाई नहीं करते। 8वां भाव क्लीननेस है। 4th हाउस इज द हाउस ऑफ प्राइमरी हैप्पीनेस। तो प्राइमरी हैप्पीनेस क्या है? सुबह सुबह आपका टॉयलेट साफ नहीं हुआ तो आपका पूरा दिन बेकार हो जाएगा। तो सफाई कहां से देखते हैं? अष्टम भाव से। अष्टम भाव निज दोष है, अपना दोष है। हम क्या भक्षण किए, क्या भोजन किए और क्या सफाई नहीं हुआ, तो चौथा भाव एक्टिव नहीं हुआ। 8वां भाव क्लीन होगा, चौथा भाव एक्टिव होगा। तो 8वें भाव को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम बीमारी कहां से देखते हैं? 8वें भाव से देखते हैं। 8वां भाव, यदि 8वें भाव में आप उल्टा सीधा खाओगे तो बीमार होगे, और जब तक वो क्लीन नहीं होगा आप परेशान रहोगे। तो 8वें भाव का संबंध किससे है? अष्टाक्षरी मंत्र से है। अष्टाक्षरी मंत्र का जप करने से हमारे चौथे भाव सुख की प्राप्ति होती है। किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति चाहिए तो आपको अष्टाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। अष्टाक्षरी मंत्र क्या है? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। 8 अक्षर के मंत्र। किसी भी देवता का 8 अक्षर का मंत्र जप करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में सुख की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से 8वें भाव से, 8वें भाव का सस्टेनर कौन है? आप बीमार हैं, आप मर रहे हैं, तो क्या करना है? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय का जप करने से आप स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, आपका 4th हाउस स्ट्रांग होगा, क्योंकि 4th हाउस का सस्टेनर 8वां घर है। उसी प्रकार से 8वें का सस्टेनर 12वां घर है, क्योंकि 8वें का 5वां घर, 8वें से गिनेंगे 5वां घर, 8वें का मंत्र ही कौन है? 5वां घर है। तो 12वां घर है। तो 12वें घर से संबंधित मंत्र का जप करने से हमारे आयु की वृद्धि होती है, हमारे मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति देता है। मुक्ति कहां से देखा जाता है? 12वें घर से देखा जाता है। एनी 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्यों मुक्ति देता है? क्योंकि 12 अक्षर से रिलेटेड है। 12वें भाव का मतलब होता है 12 अक्षरी मंत्र। 12 अक्षरी मंत्र से उसका कनेक्शन हो रहा है। तो एनी देवता 12 अक्षर लेटर मंत्र जप करने से हमें हमारा जीवन क्या हो रहा है? रिजुवेनेट हो रहा है। और जब रिजुवेनेट होगा, डेली रिजुवेनेट होगा, तो आप मरेंगे कैसे? तो 12 अक्षरी मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र, एनी देवता, किसी भी देवता के 12 अक्षरी मंत्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो 12 अक्षर का मंत्र 12, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पुराण का प्रथम मंत्र है। दिस इज द सिग्नेचर मंत्र ऑफ वेद व्यास। ये वेद व्यास जी के सिग्नेचर मंत्र है। इस मंत्र से बड़ा पुराण में कोई मंत्र नहीं है। तो 12 अक्षरी मंत्र का जप करने से हमें 8वां भाव एक्टिव होता है और 12वां भाव एक्टिव होता है। तो हम बीमार नहीं होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। तो 8वें घर क्लीननेस को दिखाता है, क्योंकि चौथा जो है शुद्धता है। तो 8वें घर को साफ करेंगे। 8वें घर क्या है? निज दोष है। निज दोष के कारण बीमारी आता है। निज दोष के कारण बीमारी क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उल्टा सीधा भोजन कर रहे हैं। चौथे भाव में 8वें भाव का संबंध चौथे भाव से है। यदि आप गलत खाओगे, निज दोष के कारण गलत भोजन करोगे, तो आप सदैव बीमार रहोगे। चौथे भाव 8वें भाव में
सूर्य बैठा है, बर्ड एग, फिश, बर्ड एग नहीं खाना है। चौथे भाव में यदि सूर्य बैठा है तो अंडे, चिकन और चिड़ियों को मार के नहीं खाना है। चौथे भाव में मून बैठा है, चंद्रमा बैठा है, काऊ, चतुष्पदः, 4 पैरों वाले जानवर मार के नहीं खाने हैं। चौथे भाव में मंगल बैठा है, मंगल का संबंध मेष से है, सीप, भेड़ नहीं खाने हैं। चौथे भाव में गुरु बैठा है, एनी स्वीट एनिमल नहीं खाने हैं। चौथे भाव में राहु बैठा है, राहु केतु है, सर्पों को नहीं मारना है। डू नॉट गो टू चाइनीज होटल, चाइनीज होटल में मत जाइए, वहां पर स्नेक मत करिए। उसी प्रकार से यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो, खाली हो, तो उसके स्वामी को देखिए अष्टमेश कहाँ बैठा है। अष्टमेश जहां बैठा हो उस राशि से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित भोजन नहीं करना है। जैसे 8वें भाव में मेष राशि है तो मेष का संबंध मंगल से है, सीप नहीं खाना है। 8वें भाव में सिंह राशि है, बर्ड, चिकन, अंडे नहीं खाने हैं। इसी प्रकार से तो इसको परित्याग करोगे, इसको खाओगे तो मरोगे। तो हमें भोजन भी करना है तो 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं उस ग्रह से संबंधित जानवर को मार के नहीं खाना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। हरि ओम।